हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। और इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर का ये पार्ट लिया हुआ है। प्योर सेमीकंडक्टर में जैसा कि आप जानते हो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कोई होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। थर्मल एनर्जी गेन करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल का पेयर जनरेट होता है, और ये किस तरीके से होता है ये मैं आप लोगों को अब समझाने जा रही हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दिस इज द एक्चुअल कंडीशन, जहां पर एक सिलिकॉन एटम जो है अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना करके 8 इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी के कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग इन प्योर सेमीकंडक्टर, यहाँ पर सिलिकॉन एटम्स का सेमीकंडक्टिंग स्ट्रक्चर लिया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है ये हम लोग देखेंगे। थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं 23 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स या कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं। थर्मल एनर्जी की वजह से एनर्जी गेन करते हैं। जैसे ही थर्मल एक्साइटेशन से फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि जनरली सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड का कोई इलेक्ट्रॉन इस ईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को रिसीव कर ले थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, तो वैलेंस बैंड का अपर एनर्जी लेवल इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के लेवल को अचीव करके कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल की रेंज में आ जाता है, और इस कोवेलेंट बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन रेंज में आने की वजह से एटम से बाहर निकलकर फ्री हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपको सेंटर में इस जगह पर आप जो देख पा रहे हो, ये जो होल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, येलो बबल इज रिप्रेजेंटिंग होल। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ ये येलो बबल जो है ये होल प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि कोवेलेंट से बाहर निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब कभी थर्मल एक्साइटेशन थर्मल एनर्जी रिसीव करके कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर फ्री होता है, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, एक इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस रह जाता है, जिसे हम कहते हैं होल। तो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन is carrying the negative charge and hole is carrying the positive charge। तो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से जब कभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा, तो वो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर जो है एटॉमिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने से उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, और एक होल जनरेट होने से उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल बनाते हैं, 1 नेगेटिव चार्ज एंड 1 पॉजिटिव चार्ज, वो पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को न्यूट्रल बनाते हैं। इसलिए यहाँ आप देख रहे हो इस पूरे स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 एंड 5 5 पेयर आप लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन आपको दिखाया गया है। इसके बावजूद ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ होल्स जनरेट हुए हैं उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन पॉसिबल है। अब एक चीज जानिए, आप लोगों ने डोनर इम्प्योरिटी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन का जनरेशन देखा था, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की वजह से होल का जनरेशन देखा था। तो डोनर इम्प्योरिटी की वजह से केवल
फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, जो कि इस तरीके से प्योर सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की संख्या में ऐड होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नंबर ऑफ 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब अगर इस 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड किया जाए तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो उस तरीके से 6 फ्री इलेक्ट्रॉन और 5 होल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब कभी प्योर सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, और अगर डोनर इम्प्योरिटी ऐड करने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, जबकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करने पर नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है। आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ, या आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इम्प्योरिटी ऐड करने पर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे या होल्स जनरेट होंगे, पेयर का जनरेशन नहीं होता है ना। इस चीज को ध्यान रखना है कि इम्प्योरिटी ऐड करने पर, डोनर इम्प्योरिटी ऐड करने से केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होता है और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करने पर केवल होल का जनरेशन होता है, जबकि थर्मल एक्साइटेशन की वजह से होल और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों का ही जनरेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन ये कहाँ पॉसिबल होता है? ये प्योर सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर में पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जब ये प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी से ऐड होते हैं तो वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाते हैं या फिर नंबर ऑफ होल्स की संख्या को बढ़ाते हैं। तो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो जनरेशन है वो हमने इस डायग्राम में आपको दिखाया कि थर्मल एनर्जी गेन करके कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रिसीव करते हैं और वैलेंस बैंड के एनर्जी से एनर्जी बैंड गैप की एनर्जी को ऐड करके जब वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता है ना। इसकी थ्योरी मैं आप लोग को अवेलेबल करा रही हूँ इस स्लाइड में। यहाँ पर ये पूरा का पूरा थ्योरी अवेलेबल है। इस थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानोगे कि if only one electron is lifted to the conduction band then one hole is created in the valence band। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है जबकि होल अवेलेबल होता है वैलेंस बैंड में, और थर्मल एक्साइटेशन की वजह से ईच टाइम एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज फॉर्म्ड। थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है, जबकि इम्प्योरिटी की ऐड करने से या तो आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा और होल फॉर्म होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन इज ओनली ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। दिस इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू रिमेम्बर। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स अवेलेबल हैं, अब हम इन एटम्स को नहीं दिखा करके हमने सिर्फ चार्ज कैरियर्स को आपको इस डायग्राम में दिखाया है। करंट कंडक्शन समझाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ चार्ज कैरियर्स, रेड बबल जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज रेड बबल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि ये जो व्हाइट बबल्स हैं ये केवल होल्स को दिखा रहे हैं। आपको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ होल्स की संख्या के बराबर होती है, इसलिए जब कभी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ड्रॉ करो करंट कंडक्शन समझाने के लिए, तो उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में जितने आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करोगे उतने ही होल्स भी आपको इंडिकेट करने होंगे, ताकि ये बता सके कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की संख्या सेम होती है। अब हम देखेंगे कि इस तरीके से अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर को, उसमें से दो हम टर्मिनल
कंडक्टिंग वायर का टर्मिनल इस तरीके से राइट साइड में एक टर्मिनल और लेफ्ट साइड में अगर हम एक कंडक्टिंग वायर का टर्मिनल निकालें और उसको हम कंडक्टिंग वायर के माध्यम से किसी बैटरी से कनेक्ट करें, तो दिस इज द बैटरी विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बैटरी का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। बैटरी के यहाँ पर आप देखिएगा, बैटरी के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है, जबकि बैटरी के राइट साइड में नेगेटिव टर्मिनल है। और चूंकि इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के राइट साइड से कनेक्ट है, तो ये जो पोर्शन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ये पूरा का पूरा पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का के पॉजिटिव टर्मिनल से सेमीकंडक्टर का लेफ्ट साइड कनेक्ट होने की वजह से ये जो पोर्शन है सेमीकंडक्टर का लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। कंडक्टिंग वायर्स के माध्यम से हमने प्योर सेमीकंडक्टर के लेफ्ट साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया और राइट साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो राइट साइड का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया और लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है सेमीकंडक्टर का, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। जैसा कि आप जानते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बैटरी के नेगेटिव से रिपल होंगे और इनका मूवमेंट राइट टू लेफ्ट की तरफ होगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन आपको दिखाया गया है। ये इस तरीके से डायग्राम में आप देख रहे हो। डायग्राम में बैटरी के नेगेटिव से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है कंडक्टिंग वायर्स के जरिए, वो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसको लेफ्ट की तरफ पुश करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है सेमीकंडक्टर के अंदर में सेमीकंडक्टर के राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जस्ट अपोजिट टू इट, चूंकि होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, तो होल का जो शिफ्टिंग होगा वो सेमीकंडक्टर के पॉजिटिव पोटेंशियल वाला जो हिस्सा है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, जो कि नेगेटिव पोटेंशियल वाला हिस्सा है, उस तरफ होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेमी कंडक्टर के अंदर जो करंट कंडक्शन है वो दो टाइप के चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, दोनों की वजह से है। सेमी कंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट है, द करंट इज द सम ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट ड्यू टू होल्स। तो सेमी कंडक्टर के अंदर करंट का जो टोटल करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के ही मूवमेंट की वजह से पॉसिबल है। जबकि आउटर में जो वायर आपको दिखा रहे हैं वो वायर्स में जो करंट कंडक्शन है, यहां पर देखिए ये जो वायर्स हैं आउटर में, आई एम शोइंग यू दिस इज द वायर। इन वायर्स में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का वायर है, तो कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो कंडक्टिंग वायर में मूवमेंट केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एक एटम से दूसरे एटम या सेमीकंडक्टर के राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये मैं आपको इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ। दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस वन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ब्लू बबल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और ये जो येलो होल है, ये येलो होल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस पूरे सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करके दिखाया, ठीक है। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड रिसीव करके इसमें एनर्जी गेन किया,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं तब हम थर्मल एक्साइटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, जिनको हम इस रेड बॉक्स के अंदर दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अधिक हो गई, और अब ये मूव करने के लिए अवेलेबल हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ अब ये मूव करने लगेगा, और मूवमेंट के दौरान ये इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर के टकराएगा। अपने सराउंडिंग में जो भी कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उससे जाके टकराएगा। जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है, ये अपनी एनर्जी उस कोवेलेंट बॉन्ड के एनर्जी को के साथ में ऐड कर देता है, और जैसे ही इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसने रिसीव की इस टकराहट में, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के अपने सराउंडिंग में जो भी होल अवेलेबल हो, जिस जिस भी होल अवेलेबल हो जो उसके नजदीक हो, आइदर दिस होल और दिस होल, जो भी होल अवेलेबल हो उस होल में जा करके वो क्या होगा, क्योंकि फिर से मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इसने अपनी एनर्जी इसको शिफ्ट कर दी, ने एनर्जी इसको दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाएगा, और उस टकराहट में इसने अपनी एनर्जी लूज करी। जैसे ही ये एनर्जी लूज करेगा, इसका एनर्जी लेवल कम होगा, तो ये जो वैकेंसी में, यहाँ पे जो वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस था, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस था, तो ये इसका एनर्जी लेवल कम होने की वजह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस होल के अंदर चला गया। तो अब यहाँ पर होल नहीं बचेगा, अब वो होल कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने का कि वो होल कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और ये जो पहले अवेलेबल था फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी इस इस इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐड हो जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाने की वजह से वो इस कोवेलेंट बॉन्ड में ऐड हो गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और ये जो वैकेंसी है वो इधर शिफ्ट हो गया। तो आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं फिर से समझाने का कोशिश कर रही हूँ आपको। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ शिफ्ट किया, तो यहाँ से जो होल था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होल और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। होल का डायरेक्शन अगर इस सेमीकंडक्टर के अंदर में लेफ्ट टू राइट है, तो होल फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट होगा। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो अपने नजदीक के कोवेलेंट बॉन्ड से टकराते हैं, अपनी एनर्जी शिफ्ट करते जाते हैं, और जब वो अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और जो पहले से फ्री थे इलेक्ट्रॉन वो अपनी एनर्जी लूज करके वो जो पहले से अवेलेबल था होल उसमें एंटर कर जाएंगे, तो वो होल का रिकम्बिनेशन हो जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। और यहाँ पर रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये मैंने आपको ये थ्योरी अवेलेबल कराया है। The one atom of conduction band orbit may intersect with the whole orbit of another atom. इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल कराने पर जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराते हैं, अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हैं। इस तरीके से कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, और दूसरे जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करते हैं, और पहले से जो अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पहले से अवेलेबल होल में एंटर कर जाते हैं, और दिस मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अ होल इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। इस थ्योरी को आप ध्यान से पढ़िएगा, तो रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल ये प्रोसेस आपको पता चलेगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा,
थर्मल एक्साइटेशन की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, उतने ही रिकम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर इलेक्ट्रॉन का होल्स में रिकम्बिनेशन होता रहता है, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एक निश्चित मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता रहता है, होल जनरेट करता रहता है, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से मूव करके बैटरी के पॉजिटिव में टर्मिनेट होते हैं, इस बैटरी के नेगेटिव से उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहते हैं, और सेमीकंडक्टर के अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का भी जनरेशन रेगुलरली होता रहता है। और जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है, उतनी देर तक इसमें करंट का कंडक्शन एक निश्चित मात्रा में होता रहता है। तो दिस वाज अबाउट द करंट कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थैंक यू ऑल।